दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिसार पहुंचे और यहां पहुंचते ही उन्होंने भाजपा को तगड़ा झटका दे दिया। केजरीवाल के हिसार दौरे के दौरान आदमपुर से बीजेपी के उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। सत्येंद्र सिंह ने अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आपका दामन थामा। इस मौके पर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि हम आदमपुर में उपचुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में शिक्षा, बिजली, पानी और सड़कें जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो भाजपा के राज में सही नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने कहा कि हम इन सुविधाओं को बेहतर तरीके से लागू करेंगे। अस्त्र है, एक ऐसा शस्त्र है जो किसी न किसी रूप में सामाजिक आर्थिक रूप से जो वर्ग हमारी सामाजिक मुख्य धारा से कट गए हैं, उनको अगर हमने आगे लाना है, उनको अगर आगे बढ़ाने का काम करना है, तो शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है, शिक्षा ही एकमात्र हमारे हाथ में शस्त्र है। तो उसके ऊपर जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, और चूँकि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी आज के दिन जो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो रोल मॉडल इन्होंने दिल्ली में लॉन्च किया है, जो दिल्ली में दिया है, उसको लेकर पूरा का पूरा हिंदुस्तान आज उस रोल मॉडल को, न केवल हिंदुस्तान अपितु विश्व, उस रोल मॉडल को अपनाने के लिए आतुर है। तो पूरी जो हमारी जो भावना है, क्योंकि मैं पिछले लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक रूप से जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर हमने सामाजिक और विकास की ओर लेके जाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर मुख्य रूप से बल देना होगा, जो कि आम आदमी पार्टी आज के दिन उसके ऊपर पूरा विश्वास और विकास के साथ आगे। सत्येंद्र सिंह ने कहा कि आदमपुर मेरा जन्म क्षेत्र है और वे आदमपुर में ही पले बड़े हैं। सत्येंद्र ने कुलदीप पर निशाना साधते हुए कहा कि आदमपुर में चौधरी भजन परिवार से ही विधायक बनता आया है। उन्होंने कहा कि अगर आदमपुर का वनवास हुआ तो इसके लिए कुलदीप बिश्नोई जिम्मेदार है। आदमपुर में ही मैं पला बढ़ा और आदमपुर में मूलभूत सुविधाओं को मैंने देखने का प्रयास किया। पिछले काफ़ी लंबे समय से सरकारें बदली, परंतु आदमपुर की सूरत और सीरत नहीं बदली। आपने पिछले दिनों एक बयान सुना होगा, कुलदीप जी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 26 साल का वनवास काटने का समय आ गया। मैं आप साथियों के माध्यम से कुलदीप जी से एक सवाल करना चाहूँगा कि ये जो 26 साल का जो वनवास हुआ, इस 26 साल के वनवास के लिए जिम्मेवार कौन लोग हैं? ये हल्का जब से आदमपुर हरियाणा बना, जब से आदमपुर क्षेत्र से चौधरी भजनलाल और उनका परिवार विजयी होता रहा। परंतु मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब वो लोकसभा में थे तो वो लोकसभा में उनकी उपस्थिति कितनी थी? जब वो लोकसभा के सांसद के रूप में उन्होंने कितनी ग्रांट आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में व अन्य 9 क्षेत्रों में देने का काम किया? कितनी ग्रांट उनकी अकर्मण्यता की वजह से लैप्स हुई? और विधानसभा में उनकी उपस्थिति को लेकर भी गली गली में आदमपुर में चर्चा है। तो मैं मानता हूं अगर आदमपुर का वनवास हुआ तो उसके लिए मुख्य रूप से, क्योंकि 1998 में कुलदीप बिश्नोई जी ने अपना पहला इलेक्शन आदमपुर विधानसभा से लड़ा और वो जीते। उसके बाद उन्होंने केवल और केवल आदमपुर के लोगों के साथ विश्वास को, मैं कहता हूँ, तोड़ने का काम किया। 98 से लेकर आज तक एक भी दिन वो बताएं कि विधानसभा में उन्होंने कब आदमपुर की बात रखी, कब उन्होंने लोकसभा के पटल पर आदमपुर के विकास को लेकर बात की। आपको उम्मीद है कि अगर पार्टी आम आदमी पार्टी कैंडिडेट बनाती है तो आप वहाँ से जीत करा सकते हैं? देखिए जी, मैं कैंडिडेट की बात नहीं करूँगा। मैं ये कहता हूँ कि आने वाले चुनाव में आम आदमी आदमपुर के विधानसभा से जीतकर विधानसभा। सत्येंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार ही आदमपुर सीट से विजय होकर जाएगा। सत्येंद्र सिंह ने कुलदीप बिश्नोई से सवाल भी पूछा कि वे बताएं कि आज तक लोकसभा और राज्यसभा में उन्होंने कब आदमपुर के लिए आवाज उठाई। बता दें कि सत्येंद्र के आप ज्वाइन करने से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आपके आदमपुर में आने से हरियाणा की सियासत में क्या नया मोड़ आता है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।